नमस्कार साथियों, आज का जो यह वीडियो है यह अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की जो आपत्ति शुरू हुई है, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जिन जिन प्रश्नों पर आपको आपत्ति लगानी है, कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों पर किस तरह आपत्ति लगानी है, उन सभी बातों पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आज जितने प्रूफ मुझसे उपलब्ध हो सके थे उतने मैंने कर लिए। अगर अन्य किसी के पास कोई उपलब्ध हो तो आप अपने तरीके से पीडीएफ बनाकर और उसको आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपत्ति दर्ज करवाओ तो आपको लिखना क्या है, पीडीएफ में सबसे पहले एक कॉर्नर में उपलब्ध होना चाहिए रोल नंबर। मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है। 3 4 5 की बजाय आपका जो रोल नंबर है आप रोल नंबर लगा सकते हो। क्वेश्चनों की संख्या, कौन सा क्वेश्चन है बोर्ड की मास्टर पेपर के अनुसार। उसके बाद आप कौन सी ऑथेंटिक बुक से ये लगा रहे हो तो उस बुक का नाम होना चाहिए। उस बुक में कितने नंबर पेज पर है, अगर कोई पब्लिशर हो तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। अन्य कोई जानकारी आपके पास उपलब्ध हो तो वो भी लगा सकते हैं। दूसरी विशेष बात ध्यान देना कि आप एसएसओ से यानी खुद के मोबाइल से भी आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, क्योंकि किसी ई मित्र धारक से आप आपत्ति दर्ज करवाओगे तो लगभग वो 100 रुपये चार्ज ले लेगा। इससे अच्छा है कि 100 रुपये में आप एक प्रश्न और आपत्ति लगा सकते हो। एसएसओ ओपन करनी है, उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल किया था उसको खोलना है। ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको दिया हुआ होगा और आपत्ति लगाओ। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपत्ति लगाने का कारण बहुत सारा पूछेगा। ऑप्शन दिया इसमें कि भाई प्रश्न गलत है, प्रश्न में आपको डाउट है, 2 उत्तर इसके सही मिल रहे हैं, या आंसर गलत है, या सिलेबस से बाहर है। सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए होंगे। अगर आप सिलेबस से बाहर के प्रश्न की आपत्ति लगा रहे हो और ऑप्शन चूज कर रहे हो कि उत्तर गलत है तो वो फिर मान्य नहीं होगा और फीस भी रिफंड नहीं होगी। तो आप एसएसओ खोलकर एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़कर खुद के मोबाइल से आपत्ति लगाने का प्रयास करें। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे चैनल के लिंक में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको हर चीज़ क्लियर बता दूंगा। जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके और जितने ज़्यादा प्रश्नों पर हो सके आपत्ति लगाएं। कम से कम 10 प्रश्नों का फायदा हो सकता है आपको। 10 प्रश्न यानी 20 मार्क्स बहुत होते हैं। आपको कई मेरे जैसे लोग मिलेंगे कि इस प्रश्न पर आपत्ति मत लगा, क्योंकि मेरे हो सकता है वो प्रश्न सही हो। तो उन चीज़ों को इग्नोर करके जितना ज़्यादा हो सके आपत्ति लगाने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आपत्तियाँ जाएगी उतने ही उस प्रश्न के सही होने या फिर डिलीट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं कि कौन कौन से प्रश्नों पर आपत्ति लगाएं। पीडीएफ में टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा दूंगा, और अन्य आपके पास कोई सोर्स हो तो आप उससे लगा सकते हो। प्रश्नों की अगर बात करूँ कि कौन से प्रश्नों पर लगाएं, तो एक प्रश्न तो ये है 47 नंबर कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष 1948 और 58 दोनों में कंफ्यूज है। 1948 और 58, बोर्ड ने 48 मान लिया है। एक तो एचएम सक्सेना की बुक है और एक राजस्थान सूजस जो मई 2022 में जारी किया गया था। उन दोनों के अंदर कि भाई इसकी 48 में अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, घोषणा की जा चुकी है, जो भी 48 में जो हो गया हो। इसकी शुरुआत 31 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 31 मार्च 1958 को। एक तो प्रूफ ये हो गया इसका। दूसरा एक और दिया हुआ है 19/12/58 और मार्च 1958। मार्च 1958 में निर्माण का कार्य शुभारंभ तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया। तो 1958 का एक प्रूफ ये है और दूसरा प्रूफ है इसमें है। दोनों आप लगा देना। एक एचएम सक्सेना की बुक का फ्रंट कवर ले लेना और एक राजस्थान सूजस मई 2022 वाला ले लेना। दूसरा एक प्रश्न है कि बिसलदेव रासो वाला। बिसलदेव रासो किन बांतरों का वे है कि बिसलदेव रासो किन बांतरों का वे है।
इसके अंदर दो चीज़ है, एक तो ये मारवाड़ी में दिया हुआ है और मारवाड़ी कहीं भी अपने सिलेबस में नहीं थी, और इसका विरोध विशेषतः मारवाड़ वाले बच्चे कर रहे हैं कि मारवाड़ी भाषा है, ये भाषा है, वो भाषा, सब कुछ है, सब ठीक है, हम राजस्थान के हैं, हमारी भाषा मारवाड़ी है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस में कहीं भी ये नहीं दिया हुआ था कि मारवाड़ी भाषा में प्रश्न पूछेंगे। एक तो इसका कारण ये है। दूसरा, मैंने एक यूट्यूब से पीडीएफ उठाई थी, मेरे पास उपलब्ध नहीं हुई, जिसमें दिया हुआ है इसके 500 से अधिक छंद मिलते हैं, किंतु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंद प्रमाणिक माने हैं। ग्रंथ में वीर एवं श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक है, यद्यपि प्रधानता श्रृंगार को दी गई है। वीर इसके अंदर भी नाम दिया हुआ है। बुक कौन सी है मैं आपको दिखा दूं, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, क्योंकि इसकी कई बुक, एक तो मोतीलाल मेनारे राजस्थानी भाषा साहित्य है, एक कक्षा 12 की बुक है, उन दोनों में श्रृंगार रस दिया हुआ है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, इस बुक जो डॉक्टर जय सिंह नीरज द्वारा है, इसमें इसको वीर रस नाम दिया हुआ है। एक मेरे पास पीडीएफ ट्विटर से हो रही थी, लेकिन कौन सी बुक की है तो मैंने उसको नहीं डाल सका, क्योंकि गाइड तो प्रमाणित होती नहीं है कोई भी। इसके आधार पर आप इस पर आपत्तियां लगा सकते हो, चांस नहीं है कि बोर्ड इसको माने या ना माने, बाकी इस पर आपत्ति आप जरूर लगाना, क्योंकि रासों के अंदर वीरता और प्रेम का दोनों का वर्णन दिया होता है। तो दूसरा हो गया बिसलदेव रासो वाला। अब तीसरा देखिए, तीसरा है कि 84 नंबर क्वेश्चन, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 नामांकित हैं, कितने विद्यार्थी 130 हैं, तब तक सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं? बोर्ड ने 4 माने हैं। पिछली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें भी एक प्रश्न आया था शिक्षक अनुपात का। शिक्षक अनुपात उच्च प्राथमिक में 35 दिया हुआ था और प्राथमिक में 30 दिया हुआ था। हालांकि यहाँ भी उच्च प्राथमिक का ही पूछा गया। इसके अंदर आप प्रूफ लगाओ, आरटी एक्ट 2009 उठाना, इसमें थोड़ी क्लियर नहीं है, मैं आपको क्लियर उपलब्ध करा दूंगा पीडीएफ। तो आरटी एक्ट 2009 के अंदर एक तो चैप्टर 1 का पेज लगा देना, उसके आगे क्या करना, आप पॉइंट नंबर देखना, नंबर ऑफ क्लास 5th 5वीं क्लास तक, और ये क्लास 8th वाला दिया हुआ है, तो इसके उच्च प्राथमिक 8वीं तक हो गई। फिर भी ये वाला आप लगाना कि 120 विद्यार्थियों तक, कितने विद्यार्थियों तक, 120 विद्यार्थियों तक 4 अध्यापक होते हैं, और 120 से अगर ऊपर होता है, क्योंकि 30 चौका 120, तो 4 अध्यापक प्लस एक हेडमास्टर अर्थात प्लस एक एक्स्ट्रा शिक्षक भी लगा सकते हैं। 4 की जगह 5 होंगे। आरटी एक्ट 2009 वाला फ्रंट पेज लगाना, 100% ये पर्सन डिलीट होगा, क्योंकि इसके अंदर उत्तर 5 ही आएगा। दोनों पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस पर्सन की अब आपत्ति लगवाना। उसके बाद एक प्रश्न और है, 5वां देखो, राजस्थानी भाषा में रामकथा रे आधार पर रामायण शिरोनाम सु आख्यान काव्य कुण लिखो? किसी ने भी लिखा हो, मेहो जी गोदारा ऑप्शन माना है, लेकिन फिर मारवाड़ी में प्रश्न है। मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, ये प्रमाणिक तौर के ऊपर लगभग 4 या 5 क्वेश्चन प्रत्येक में थे। इन क्वेश्चनों पर आप आउट ऑफ सिलेबस करके सिलेबस की कॉपी साथ में लगा देना कि राजस्थानी भाषा साहित्य दिया हुआ था, लेकिन लैंग्वेज हिंदी रखनी थी, लैंग्वेज के आधार पर इस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन डिलीट करवाने हैं, क्योंकि मारवाड़ तबके को छोड़कर अन्य राजस्थान में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको हो सकता है मारवाड़ वालों के भी साथ में ले लूं कि कहे क्या रहा है प्रश्न, ये भी समझ में नहीं आई। एक प्रश्न था कि आ में से हूं कौन सी भाषा राजस्थान में नहीं बोली जाए। अब तो मुझे भी याद आ रहा है कि आ में से कौन सी नहीं बोली जाए, लेकिन उस टाइम तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था कि कहे क्या रहा है। तो राजस्थानी भाषा ने जो लैंग्वेज थी उसने बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूज किया। उसमें 4 या 5 जितने क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस करके सिलेबस की प्रति लगाना, सेकंड नंबर पेज वाली, और आप इसकी आपत्ति दर्ज करवाना। सारे के सारे प्रश्न डिलीट हो जाएंगे। बुरा मत मानना, राजस्थान वाले जो मारवाड़ तबके के विद्यार्थी हैं उनको बुरा लगेगा कि भाई राजस्थानी भाषा का विरोध कर रहा है। भाषा का विरोध नहीं है, हम भाषा को अपनाते हैं, लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ था। तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ, 5-7 महीने 10 महीने 12 महीने मेहनत करी, 5% दे दिए, 10 नंबर होते हैं सीधे। एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, एक क्वेश्चन, ये तो 5-5 क्वेश्चन हो गए, तो ये 5 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस की आप इसमें सिलेबस प्रति के साथ आपत्ति दर्ज करा देना। उसके बाद आगे क्वेश्चन है MS वर्ड 147 वाला, कंट्रोल प्लस की का प्रयोग किया जाता है।
हमारे सूचना प्रौद्योगिकी सिलेबस में था, ना कि कंप्यूटर था। और सूचना जो भी शिक्षा में है, सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के अंदर, और ये कंप्यूटर वाला प्रश्न है, तो इसकी आपत्ति आउट ऑफ सिलेबस की लगेगी। ऐसे 2 प्रश्न थे, एक सुपर कंप्यूटर वाला था, उसकी आपत्ति मत लगाना। दोनों MS वर्ड वाले क्वेश्चनों की आप आपत्ति आउट ऑफ सिलेबस करके लगा देना, दोनों प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। एक ये रहा, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डाटा होते हैं, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, ना कि सूचना प्रौद्योगिकी का। और हमारे सूचना थी, ना कि कंप्यूटर, दोनों आउट ऑफ सिलेबस के हैं, इन दोनों की आप आपत्ति लगा देना। तो ये कुछ प्रूफ मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए। तो इन प्रश्नों की PDF जितनी हो सकती थी मैंने उपलब्ध करवा दी। मारवाड़ी वाले और MS वर्ड वाले प्रश्नों का आप 100% आउट ऑफ सिलेबस की कॉपी के साथ, यानी सिलेबस की कॉपी लगा देना और आउट ऑफ सिलेबस वाला ऑप्शन चूज कर लेना। ये 7 प्रश्न है, 7 के 7 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। 3 या 4 प्रश्न कंफ्यूज वाले हैं, वो 3-4 प्रश्न भी डिलीट हो सकते हैं। हर भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रश्न डिलीट किए हैं। 8-8, 10-10 प्रश्नों का, यानी 20-20 नंबरों का फर्क देखने को मिला है। जितनी आपत्तियां जाएंगी उतने ज़्यादा चांस होंगे, घर बैठने से कुछ होता नहीं है, आपत्तियां लगानी पड़ेगी। पर आपत्ति 100 रुपये लगेंगे। लोगों ने 30-30 प्रश्नों पर बिना कोई प्रूफ की आपत्ति लगाई है, आप 10 प्रश्नों पर तो लगा ही सकते हो। खुद के मोबाइल से आपत्ति लगाना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मोबाइल नंबर, अपने रोल नंबर, अपना जो ऑथेंटिक प्रमाण लगा रहे वो, कौन सी बुक का कौन सा पेज है, कौन सा पब्लिशर है, कौन सा प्रश्न है, मास्टर की के हिसाब से, और बोर्ड ने कौन सा उत्तर माने और आप कौन सा उत्तर दे रहे हो, वो उसमें ऑनलाइन लिखना भी है। ऑनलाइन लिखने का ऑप्शन भी आएगा, उसमें आप लिख सकते हो कि सर हमने ये क्वेश्चन, आप बोर्ड ने उत्तर ये माना और हमारा उत्तर ये है, अतः आप इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करें। हजारों लाखों में आपत्ति आ जाएगी, 100% प्रश्न डिलीट हो गए। और बाकी किसी के पास कुछ अन्य प्रमाण हो तो मुझे उपलब्ध करवा सकते हैं, मैं PDF भेज दूंगा। अन्य वीडियो नहीं बनाया जाएगा, इतना ही समय मिल पाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।